दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से देवभूमि उत्तराखंड मीडिया से लेकर सोशल मीडिया में खूब ट्रेंड कर रहा है, जिसके पीछे वहां के दो अलग अलग शहरों की दिक्कतें हैं। जहां हल्द्वानी में सरकार जोर देकर लोगों के घर गिरवाने के लिए कोर्ट से मंजूरी ले चुकी है और उसके विरोध में लोग पूरी तरह से सड़कों पर उतर आए हैं। और वहीं दूसरी ओर बद्रीनाथ धाम से कुछ दूर पहले आने वाला पवित्र और ऐतिहासिक पड़ाव जोशीमठ में सड़कों से लेकर लोगों के घरों तक ऐसी बड़ी बड़ी दरारें पड़ रही है कि आपको देखकर लगेगा कि यहाँ पर कोई भूकंप आया था क्या, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। और कहा जा रहा है कि पूरी की पूरी जमीन नीचे दबने लगी है और थोड़े दिनों के अंदर ही पूरा शहर जमीन के अंदर समा जाएगा, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। दोस्तों, शायद हल्द्वानी की खबरें तो आप तक पहुंच गई होगी, इसलिए आइए आपको जोशीमठ की अहमियत और उसके तबाह होने के पीछे की गलतियों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि इस शहर की धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व की शुरुआत होती है शंकराचार्य से। आदि शंकराचार्य ने पूरे भारत देश में 4 मठों की स्थापना की थी, जिसमें से मेन जोशीमठ ही है, जिसे इतिहास में कभी ज्योतिर्मठ भी कहा जाता था। हिमालय के बेशुमार खूबसूरती को अपने अंदर समाये हुए यह शहर आपको सफेद बंजर हिमालय की सफेद खूबसूरती से भी रूबरू कराएगा, जहां पर जाने के लिए आपको ऋषिकेश से अपनी यात्रा शुरू करनी होगी और आप गंगा नदी की 2 अलग अलग धाराओं भागीरथी और अलकनंदा को अलग अलग पाते 6150 फीट की ऊंचाई पर पहुंचते हुए जोशीमठ पहुंच जाते हैं। लेकिन इन सब बातों में जरूरी बात यह है कि हिंदुओं के सबसे पवित्र तीर्थ स्थान बद्रीनाथ के दर्शन के लिए आपको इस शहर से ऊपर जाना पड़ता है। आप में से जो लोग बद्रीनाथ जा चुके हैं उन्हें शायद इस शहर के बारे में ज्यादा अच्छे से पता होगा कि यह शहर तीर्थ यात्रा के लिए कितना इम्पोर्टेंस रखता है। बद्रीनाथ के अलावा सिखों के 10वें और सबसे फेमस गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर हेमकुंड शाही के दर्शन के लिए भी इसी शहर से होकर जाना पड़ता है। यानी कि अगर यह शहर जमीन में समा जाता है तो आप सोचिए कि 2 तीर्थ स्थल के लिए जाने वाले रास्ते का क्या होगा। आम दिनों में अगर आप यहाँ हो तो खूबसूरती के साथ रोमांच का एहसास होगा, लेकिन इस वक्त डर का माहौल है। यहाँ पर जमीन दरक रही है और पूरा शहर तबाह हो जाने का खतरा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जोशीमठ के घरों में लगातार दरारें की खबरें सामने आ रही है। लेकिन यह बात पिछले कुछ दिनों की नहीं है, बल्कि बीते साल नवंबर में यह पूरा सिलसिला शुरू हुआ था। आज नेशनल लेवल पर इसकी चर्चा तब होने लगी जब इस शहर की मेन रोड पर एक बड़ी दरार आ गई। इसके बाद सभी लोगों को घर तबाह हो जाने का खतरा लगने लगा, जिसके विरोध के लिए लोग मशाल का जुलूस लेकर विरोध करने पहुंच गए। जोशीमठ के मारवाड़ी वार्ड में 6 जनवरी साल 2023 को अचानक जमीन फाड़कर पानी बाहर निकलने लगा और इसलिए वहां की सभी 35 बिल्डिंग को खाली करवा दिया गया, क्योंकि वहां पानी का स्तर 2 गुना हो गया था। यानी कि कई सारे लोगों को घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने का फैसला किया। और अगर आंकड़ों की माने तो अब तक करीबन 561 मकानों में दरारें आ चुकी है। यानी कि अब यह सारे घर कभी भी टूटकर बिखर सकते हैं। अब अगर इस इलाके के कुछ इतिहास और कुछ कहानी पर गौर करें तो आपको जानकर हैरानी होगी कि इस शहर को पूरी तरह से बिखर जाने की भविष्यवाणी सदियों पहले ही हो गई थी। दरअसल यह इलाका उत्तराखंड के चमोली जिले में आता है, जिसका इतिहास आज से नहीं बल्कि 7वीं सदी से माना जाता है। 7वीं से 11वीं सदी के बीच यह इलाका कतपुरी वंश के तहत आता था। इसके अलावा आपको बताएं कि जोशीमठ में भगवान श्री विष्णु का मंदिर है। सर्दियों में जब बद्रीनाथ के कपाट बंद हो जाते हैं तब भगवान बद्रीनाथ की पूजा इसी मंदिर में होती है। लेकिन रोचक बात यह है कि रिपोर्ट के अनुसार जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में बनी भगवान नरसिंह की मूर्ति का बायां हाथ लगातार खत्म होता जाएगा और जब यह गिर जाएगा तो नर और नारायण नाग दोनों पर्वत आपस में मिल जाएंगे। इस तरह बद्रीनाथ का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और भगवान बद्रीनाथ हमेशा के लिए अपनी जगह से गायब हो जाएंगे, जिसके बाद उनकी पूजा भविष्य बद्री में हुआ करेगी।
जो इसी जोशीमठ से करीबन 21 किलोमीटर की दूरी पर है। और हमारा मानना ऐसा भी है, यह पूरी गलती सरकार की इसलिए भी है कि क्योंकि सरकार को 70 के दशक से ही पता चल गया था कि यह शहर कितना कमजोर है। इसके बावजूद भी यहाँ के निर्माण कार्य पर रोक नहीं लगाई गई। जोशीमठ में हेवी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की शुरुआत साल 1962 से हुई। साल 1962 में चीन के साथ हुए युद्ध के बाद सड़कों का भी काफी तेजी से विकास हुआ। सेना के लिए कैंप बनाने के अलावा हेलीपैड बने और जब लोगों की संख्या बढ़ने लगी तो होटल्स खुले, तो कई सारे लोगों ने अपना बिजनेस शुरू किया। यहाँ पर कई ऐसे होटल्स है जो 5 से 7 मंजिला है। यह सब कुछ पूरी तरह से खतरे में है। और सबसे दुखद बात यह है कि वैज्ञानिकों को लगता है कि अब यह दरारों को भरना मुश्किल है। अब यह पूरा शहर तबाह होने की दिशा की ओर है। खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या इसमें सरकार की कोई गलती है या नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने हर एक दोस्त तक ज़रूर पहुंचाना। और अगर आप इंडिया इन्फो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।